बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरा नाम मुदस्सिर शाह है और बहुत ज़्यादा अरसे बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट ईयर का वर्क, ठीक है। ये FSC क्लास 11 का जो है चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क डिस्कस करते हैं। एक्चुअली वर्क क्या चीज़ है, तो वर्क हम इस तरह देखते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स डिस्प्लेसेस ए बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायग्रामेटिकली ये हमारे पास एक मास है और इस पर एक फोर्स एक्टिंग करता है जिसका नाम है F, और ये फोर्स इस अपनी ओन डायरेक्शन में अपने डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस करता है D, ठीक है, इस बॉडी को। तो हम इस किस्म के फिनोमेना को फिज़िक्स में वर्क कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली वर्क जो है ये बराबर होता है फोर्स डॉट D। फोर्स और D के दरमियान डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये वर्क के बराबर है। क्योंकि हमें पता है कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी पे फोर्स लगता है M पे किसी भी एंगल के साथ, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट D जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो इस केस में इन दोनों के दरमियान एंगल को मैं थीटा कहता हूँ, ठीक है। तो इस केस में हम डॉट प्रोडक्ट को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द प्रोजेक्शन ऑफ F ओवर D, या द कंपोनेंट ऑफ F का जो ये वाला कंपोनेंट है, द कंपोनेंट ऑफ F अलॉन्ग दिस वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और इसका कंपोनेंट ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट दे रहा है। सो दिस इम्प्लाइज दैट वर्क जो है ये हमारे पास F कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ D, ओके। सो इस केस में जो वर्क का हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है ये इस तरह है कि F D कॉज ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया है तो इस केस में वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो वर्क जो है ये हमारे पास स्केलर है, वर्क इज स्केलर, ठीक है। सिमिलरली वर्क का जो यूनिट है, यूनिट ये हमारे पास है जॉल, ठीक है। और 1 जॉल जो है ये बराबर होता है कि जब हमारे पास किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगता है और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो 1 न्यूटन मीटर जो है हमारे पास 1 जॉल रहता है। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ जॉल। जॉल हमारे पास एक साइंटिस्ट था, तो ये जो नाम है ऑन द ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट ये इसका यूनिट का नाम रखा गया है। सो इस केस में जो जॉल है 1 जॉल इस तरह डिफाइन किया जाता है कि वर्क इज सेड टू बी 1 जॉल इफ 1 न्यूटन force displace a body 1 मीटर is, ठीक है। जब हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस करता है 1 मीटर तो इसको हम वर्क डन कहते हैं। अब देखो मैथमेटिकल फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि वर्क डन जो है डिपेंड करता है हमारे पास 3 चीज़ों पे। नंबर 1 फोर्स पे, नंबर 2 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पे, और थर्ड जो है हमारे पास द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल डिसाइड करता है कि वर्क मैक्सिमम है मिनिमम है किस तरह है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल का जो किरदार है ये भी वर्क के मैक्सिमम और मिनिमम होने में हमारे पास जो है मदद देता है। अब देखो वर्क मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम वर्क नंबर फर्स्ट, मैक्सिमम वर्क तब होता है इफ थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन F एंड D। F और D के दरमियान जो एंगल है अगर ये हमारे पास 0 डिग्री है तो इस केस में cos 0 डिग्री जो है ये हमारे पास 1 दे रहा है, ठीक है। cos 0 डिग्री 1 दे रहा है, तो cos 0 डिग्री 1, cos का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, cos का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ द cos थीटा ये होता है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। -1 से लेकर 1 तक इसका रेंज है, तो 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू है cos का। अगर cos 1 दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वर्क हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, mx इज इक्वल टू fd। सी सिमिलरली 0 वर्क कब होता है, नंबर सेकेंड
ज़ीरो वर्क, ठीक है। ज़ीरो वर्क हमारे पास जब थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर होता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो इस केस में जो हमारे पास वर्क है, वर्क ये हमारे पास एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री और कॉस 90 ज़ीरो के बराबर होता है। तो इस केस में वर्क जो है हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो वर्क हो गया। थर्ड केस ये है कि हमारे पास नेगेटिव भी वर्क होता है, नेगेटिव वर्क, ठीक है। अब देखो नेगेटिव वर्क जो है एक्चुअली ये हमारे पास ओके तो नेगेटिव वर्क जो है इस केस में हमारे पास जब एंगल थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। अगर थीटा 180 डिग्री है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर होते हैं। हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू दे रहा है कास का। अगर कास का लोवेस्ट वैल्यू दे रहे हैं तो इस केस में जो हमारे पास वर्क है वो एफ डी -1 के बराबर हो गया, तो माइनस एफ डी के बराबर हो, तो वर्क जो है हमारे पास नेगेटिव वर्क है। अब देखो इन तीन वर्क जो है, वर्क के तीन केसेस मैंने किया, मैक्सिमम, ज़ीरो एंड नेगेटिव वर्क। तो इनका एग्जाम्पल, फिजिकल एग्जाम्पल क्या है? मैक्सिमम वर्क का एग्जाम्पल जो है जिस तरह के मैंने ये फर्स्ट फिगर बनाया हुआ है, ये है इसका फिजिकल एग्जाम्पल फर्स्ट, क्योंकि दोनों जो फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। तो अगर इस तरह के मैं वर्क कर रहा हूँ तो ये मैक्सिमम वर्क होगा। सेकंड का एग्जाम्पल जो है सेकेंडली, इसका एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम शॉपिंग गए हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद हमारे हाथ में ये जो है ये शॉपिंग बैग है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे हाथ जो है सॉरी ये इस शॉपिंग बैग अगर हम इसको लेके जा रहे हैं साथ, ठीक है, तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो इस केस में अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन ज़ीरो दे रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड केस ये है, थर्ड केस कि हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, ऊपर की तरफ, उसका मास m है, तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर कर रहा है, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री है तो इस केस में जो वर्क डन है वो हमारे पास मिनिमम वर्क डन है। तो ये था वर्क डन के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच द वीडियोज़ टू टेल एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।